इतने में हजरत अली ने प्यार से कहा, मेरे बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है। मैंने सिर्फ उसके लिए अल्लाह से दुआ की थी और ये जन्नती खाना उसी के लिए आया है। हजरत अली की बातें सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक उनके दोनों पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, आप हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम अपनी भूख मिटा लें। ये मासूम आवाज, वो आंसू। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश के सामने खड़े थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फकीर जिसे वो अल्लाह के नाम पर मेहमान बनाकर लाए थे और जिसे उन्होंने वादा किया था कि घर पहुंचकर खाना देंगे। अब मैं ये थोड़ा सा खाना किसको दूं? वो दोनों तरफ की तकलीफ सोचकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई पत्थर का बुत खड़ा हो, बेबस, खामोश, भारी दिल के साथ। उसी वक्त उन्हें कुरान का वो हुक्म याद आया, माल और औलाद ये दोनों इंसान के लिए बड़ी फितना है। बस ये आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला कर लिया, इस खाने का असली हकदार वो फकीर ही है, मुझे उसे ही देना होगा। खाना लेकर घर से बाहर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे उनकी नजर एक हैरान कर देने वाले मंजर पर पड़ी। वो फकीर जो सड़क पर पड़ा हुआ था, जो इतना कमजोर था कि अली को उसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा, वही फकीर अब सीधा खड़ा था और हजरत अली को देखकर मुस्कुरा रहा था। अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। कुछ कहने ही वाले थे कि फकीर ने खुद बोलना शुरू कर दिया, वालेकुम अस्सलाम, ए हजरत अली। अली ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? कुछ देर पहले तो आप बीमार पड़े थे, आपको मैं कंधे पर उठाकर लाया और अब आप इतना मजबूत कैसे खड़े हैं? और मैंने कब आपको सलाम किया जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? फकीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ए असदुल्लाह गालिब, ए अल्लाह के शेर हजरत अली, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूं, मैं तो आपको इम्तिहान करने आया था। फिर वो फरिश्ता आगे बोला, तुम वो अकेले सहाबी हो जिन्हें इतनी ऊंचाइयां बख्शी गई हैं जो किसी और सहाबी को एक साथ नहीं मिली। एक तरफ तुम असदुल्लाह गालिब हो, काफिरों पर अल्लाह का शेर, अल्लाह ने तुम्हें अद्भुत ताकत दी, तुम इस दौर के सबसे बड़े पहलवान हो, और तुम वो हो जिनके निकाह में है खातून ए जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा, और तुम वो हो जिनके बेटे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, और तुम वो हो जो अशरा ए मुबश्शरा यानी जन्नत की खुशखबरी पाए हुए 10 लोगों में शामिल हो, और उनमें भी तुम चौथे नंबर पर हो। ए अली, इतने सारे फजीलतें सिर्फ तुम्हें मिली क्योंकि अल्लाह तुमसे राजी, तुमसे खुश है। फिर फरिश्ता बोला, ये खाना तुम्हारे घर वालों का हक है, जाओ इन्हें खिलाओ। ये कहकर वो फकीर वहां से चल गई। अगले दिन वो फकीर और सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लिए फिर से घर की तरफ चल पड़े। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आए और बड़ी मोहब्बत से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? सलमान फारसी ने अर्ज किया, मैं सलमान हूं, आपके वालिद अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक फकीर है, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, लेकिन उनके पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस फकीर को आपकी तरफ भेजा है ताकि आप उसकी मदद कर दें। हजरत फातिमा बोली, मेरे घर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं उसे क्या दूं? हाँ, मेरे पास एक प्यारी चादर है, आप ये चादर ले जाइए, इसे किसी यहूदी के पास गिरवी रख दीजिए, जो पैसे मिले वह उस फकीर को दे दीजिए। सलमान फारसी वह चादर लेकर एक यहूदी के घर पहुंचे। यहूदी ने चादर हाथ में ली तो वह दंग रह गया। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान ने जवाब दिया, ये हमारे नबी की बेटी फातिमा की चादर है। यह सुनते ही वह यहूदी अंदर गया और काफी देर तक बाहर ना आया। जब लौटा तो उसके सर से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी गुस्ल करके आया हो। सलमान ने हैरानी से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चादर गिरवी रखने के पैसे लाए हैं? यहूदी ने कांपती आवाज में कहा, ये लीजिए पैसे, और मुझे अभी उसी वक्त तुम्हारे नबी के पास ले चलो, मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। सलमान फारसी हैरान हो गए। अचानक ये फैसला यहूदी ने आंसुओं के साथ बताया, मैंने अपनी किताब तौरेत में पढ़ा था कि आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर के घर एक दिन एक फकीर आएगा और उनके पास कुछ न होगा। वह फकीर उनकी बेटी के घर भेजा जाएगा
और उनकी बेटी के पास भी कुछ न होगा। फिर वह बेटी अपनी चादर गिरवी रखकर फकीर की मदद करेगी। जब तुमने कहा कि यह चादर फातिमा की है तो मुझे यकीन हो गया कि वही आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। मैं अब देर नहीं करना चाहता, मुझे उनके दरबार ले चलो। एक दिन मदीना के बागों के बीच एक छोटा सा बाग था जो एक यतीम यानी अनाथ बच्चे का था। उसके बाग के बिल्कुल साथ वाले बाग के मालिक थे अब्बू लुबाबा नाम के एक शख्स। जब वो यतीम बच्चा अपने बाग के चारों तरफ दीवार बनाने लगा तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ उसकी हद में आता हुआ खड़ा है।